सवाल ये है कि चुनाव आ गए तो ही पुजारी क्यों या ग्रंथी क्यों, चुनाव आ गए तो ही मंदिर मंदिर क्यों? आपको नहीं लगता कि मुस्लिम आपके विरोधी हो जाएंगे? क्या ऐसी स्थिति आई अब जिनकी जो निराशा हो, उस फिर गीता ने कैसे बहुत बार आती है। मैं इंसान हूँ। आपके विरोधी कहते हैं कि आप लालच देकर वोट खरीदते हैं लोगों को। हमने कहाँ लालच दिया? मेरे को तो लगता है जो लोग क्लेम करते हैं कि हम हिंदुओं की पार्टी हैं, उन्होंने हिंदुओं के लिए क्या किया? तो आप अपने आप को हिंदू बोलेंगे कि सनातनी? अंदर जैसे ही मैं घुसा मंदिर के, नमस्कार, आज हम अपने दर्शकों के लिए एक अनोखा कार्यक्रम लेकर आए हैं। इस कार्यक्रम में 4 अलग अलग चैनलों से, अखबारों से पत्रकार मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए विशेष गेस्ट मौजूद हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे सनातन को लेकर, धर्म को लेकर। जब राजनीति की बात आती है और कहीं भी चुनाव हो तो दोनों का सामंजस्य एक तरह से हमको देखने को मिलता है कि दोनों साथ साथ चलते हैं। सनातन कितना इम्पोर्टेंट है चुनाव में, हिंदू कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है चुनाव के दौरान। मैं पहले परिचय करवा दूं अपने चारों साथियों का। मेरे साथ इरविन खन्ना जी मौजूद हैं, उत्तम हिंदू अखबार से आते हैं और लंबा अनुभव है इनको। मेरे साथ TNN की हिमानी भट्ट जी मौजूद हैं और मेरे साथ नम्रता है, NMF की, ये NMF के साथ जुड़ी हूँ, और सुधीर पांडे, मैं पंजाब केसरी से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ और डिजिटल पेपर में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अरविंद जी हमारे साथ है। अरविंद जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सनातन एक शब्द ऐसा है, जब भी चर्चा में आता है तो जहन, जब चुनावों के बीच जब ये उठता है तो ऐसा लगता है कि वोटरों को कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश हो रही है। लेकिन अरविंद जी, दिल्ली में अगर हम देखें तो ख़ास तौर पर दिल्ली के जब चुनाव आते हैं, हमने पहले भी देखा है, अब जो हिंदू और मुसलमान की राजनीति है वो दिल्ली में नहीं होती। और ऐसा देखना है कि एक बड़ा वर्ग हिंदू का भी और बड़ा वर्ग आपके साथ जुड़ता है। आपने हर बार 50% से ज़्यादा वोटिंग आपके फेवर में होती है और आप लोग सत्ता में आते हैं। क्या लगता है कि अब की बार कहाँ देख रहे हैं आप अपने आप को, और हिंदू को लेकर, खासतौर पर सनातन को लेकर, क्या गुड गवर्नेंस में इसकी ज़रूरत है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि 75 साल में जिस तरह की राजनीति हमारे देश में हुई, कभी भी जनता के मुद्दों की राजनीति नहीं हुई। किसी भी पार्टी ने ये नहीं कहा कि मैं स्कूल बनवा दूंगा इसलिए मुझे वोट दो, मैं अस्पताल बनवा दूंगा इसलिए मुझे वोट दो, मैं सड़क ठीक कर दूंगा, पानी दे दूंगा, बिजली दे दूंगा इसलिए मुझे वोट दो। मोटे मोटे तौर पे तो ये 2 ही पार्टियां थी जी। ये पार्टियां काम करना नहीं चाहती थी। इनके दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई 5 साल तुम राज करो, फिर 5 साल हम राज करेंगे, फिर 5 साल तुम लूटो, फिर 5 साल हम लूटेंगे। तो वो मुद्दों की राजनीति नहीं करना चाहते थे। तो एक आते थे और जब मुद्दे पूरे गायब होते थे तो एक पार्टी हिंदू मुसलमान करती थी, दूसरी पार्टी जातियों के नाम पे वोट मांगती थी। दिल्ली में जब हमने 10 साल से, दिल्ली में ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले 49 दिन की हमारी सरकार बनी, वो पता नहीं कैसे बन गई। मतलब मैं तो इसमें किसी डिवाइन पावर का वो समझता हूँ कि कोई ना कोई शक्ति थी जो गाइड कर रही थी पूरे शहर को, पूरे जनमानस को, या पूरी सर्कमस्टांसेस को, परिस्थितियों को, कि हमने पार्टी बनाई और 1 साल के अंदर हमारी 28 सीट आ गई और सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि हमारी पावर में आ गए और मैं मुख्यमंत्री बन गया। 49 दिन में हमने जो काम किए उसके बेसिस पे 1 साल बाद 67 सीट आ गई 70 में से। फिर 5 साल जो काम किए, फिर 70 में से 62 सीट आ गई। तो दिल्ली में हमने जो काम किए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, ऐसे काम जनता ने पहले कभी देखे नहीं थे। हम जो काम कर रहे हैं, हम सभी जातियों के लिए कर रहे हैं, सभी धर्मों के लिए कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं, अमीरों के लिए कर रहे हैं, मिडिल क्लास के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब वो आके 1-2 बार उन्होंने कोशिश की कि वो इसको धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटने की कोशिश करें, उनकी सारी कोशिशें फेल हो गई हैं। इसीलिए दिल्ली के अंदर जाति और धर्म की राजनीति चलती नहीं है, क्योंकि एक लंबी लकीर खींच दी गई है जो लकीर बाकी राज्यों के अंदर नहीं है। हमने यहाँ पे एक नैरेटिव सेट कर दिया। अब जो वो लोग आते हैं, मैं कहता हूँ भाई मैं शिक्षा पे, स्कूल पे मैं बना दूंगा, मैंने आपके बच्चों का भविष्य बनाया, रोज़गार दूंगा, तो अब उनको उसका जवाब देना पड़ता है। तो वो फिर उनकी हिंदू मुसलमान की राजनीति चलती है। दिल्ली की जनता इसमें नहीं बढ़ती। अरविंद जी, आपका ही कहना है? हाँ जी। जब पर मेरा एक है, जो अभी आपने पीछे
18,000 जो समान राशि पुजारियों को दी, ग्रंथियों की दी, तो आप पे आरोप लगा कि आप चुनावी हिंदू हैं। और इससे पहले जब तक ये घोषणा ही नहीं तो आप पे आरोप था कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हो। अब दोनों सिचुएशन में आपको कैसे ये आपने महसूस करना होता साहब है? बहुत अच्छा पूछा। चुनावी हिंदू कौन है? हाँ। मैं अभी जेल से जब आया उसके बाद मेरी धर्मपत्नी ने मन्नत मांगी थी कि मेरा हस्बैंड जब आ जाएगा तो मैं यहाँ जाऊँगी वहाँ जाऊँगी। तो मैं वैष्णो देवी गया, मैं तिरुपति बालाजी गया, फिर मैं सालासर गया। सालासर जब मैं गया, अंदर जैसे ही मैं घुसा मंदिर के, जब आप मंदिर में जाते हैं तो आपके इर्द गिर्द एक ऑरा होता है। ऑरा होता है जब मंदिर में जाते हैं, भावना एक अलग भावना होती एक अलग भावना होती है। आपको चारों तरफ भगवान महसूस होते हैं, भगवान दिखाई देते हैं। मैं जब मंदिर में गया तो नारे लग रहे थे, बालाजी की जय, बालाजी की जय, बालाजी की जय। और एक कोने से नारे आ रहे थे, मोदी 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 मोदी। मैं ये सोच रहा था कि वहाँ जो जाता है उसे तो केवल और केवल सामने बालाजी दिखाई देते हैं। हाँ, वो तो समर्पण की भावना होती है। समर्पण की भावना है। उसके अंदर भी जिन लोगों को वहाँ जाके मंदिर के अंदर मोदी 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 दिखाई देता है, चुनावी हिंदू वो हैं कि चुनावी हिंदू मैं हूँ। वो बालाजी के पवित्र मंदिर को भी राजनीति में, गंदी राजनीति के अंदर, अभी उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले जिस दिन मैंने ऐलान किया था कि मैं पुजारियों को 18,000 हज़ार दूंगा, उसके अगले दिन मैं मंदिर गया, फिर एक हफ्ते बाद कनॉट प्लेस वाले मंदिर गया। जब मैं मंदिर में पहुंचा वहाँ फिर मोदी मोदी, मंदिर के अंदर मोदी। तो एक तो ये है कि जब आप वहाँ जाते हो आपको हर मनुष्य के अंदर भगवान दिखाई देता है। इन लोगों को तो भगवान में भी मोदी दिखाई देता है। मेरे को लगता है कि आज़ादी के बाद शायद पहली दफ़ा ये किसी पुजारियों के लिए है 70-75 किसी ने नहीं, किसी से जो सनातन की भी बात करते हैं, किसी ने नहीं किया। किसी ने इस तरह नहीं सोचा कि पुजारी जो केंद्र बिंदु है, मंदिर और पुजारी इसमें हमारे केंद्र बिंदु है सनातन के। 2-3 चीज़ें आती हैं। एक तो क्यों किया, मैंने क्यों किया। कई पुजारी ऐसे हैं जो सवेरे 3 बजे उठते हैं, 3 बजे उठ के अपने डेली रूटीन से फारिग होके फिर वो सारा कर्म भगवान कांड का, अपना। अब भगवान के नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, फिर भक्त आने चालू हो जाते हैं, फिर भक्तों की सेवा करते हैं। रात को 9-10 बजे जाके वो निवृत्त होते हैं और सोते हैं। पता है वो कितना कमाते हैं छोटे छोटे मंदिर में? 3,000 4,000, उतने भी नहीं कमाते। मैं इसी के साथ एक प्रश्न जुड़ता है कि आपने सनातन बोर्ड की भी हाँ, मैं घोषणा 1 की। मिनट आता हूँ, मैं ये पूरा कर लेता हूँ। लोगों के मन में है कि पता नहीं पुजारी कितने कमाता है। मैं ये नहीं कह रहा, कुछ ब्राह्मण हो सकते हैं जो कि अच्छा खासा कमाते भी हों। 90% पुजारी बिल्कुल ठीक है। 3 से 4 हज़ार रुपये महीना कमाता है। आप उन्हें अपने घर में दिवाली का पूजन करने बुलाते हो, त्योहार पे बुलाते हो, शादी पे बुलाते हो, मौत पे बुलाते हो, बर्थडे पे बुलाते हो, अलग अलग। उसके हाथ में आप 10 रुपये रख देते हो या 1,000 रुपये रख देते हो या 11,000 रख देते हो। कभी किसी पुजारी ने ये नहीं कहा कि आपने दक्षिणा कम दी है। किसी पुजारी ने नहीं कहा। चाहे 1 रुपया रख दो, वो खुशी खुशी लेता है और आपको दिल से आशीर्वाद देके और चला जाता है। कभी किसी ने सोचा इसके घर का खर्चा कैसे चलता है? किसी ने नहीं सोचा। किसी मैं तो बोल किसी ने नहीं सोचा उसके घर का खर्चा कैसे चलता है। अगर मैंने ये सोचा, जब से मैंने ये ऐलान करा, बीजेपी ने मुझे इतना गालियां दी हैं। मैंने बीजेपी वालों से कहा कि मुझे गाली मत दो। मैंने 18,000 किए, दिल्ली में किए, आपकी तो केंद्र में सरकार है, आप 36,000 अनाउंस कर दो, पूरे देश के लिए कर दो। राष्ट्रीय स्तर पे हो सकता है, राष्ट्रीय स्तर करना चाहते हो, करो। आप मुझे गाली क्यों दे रहे हो? मेरे को गाली कितने? आप जिस दिन 36,000 कर दोगे और पूरे देश के लिए कर दोगे, केजरीवाल को कोई पूछेगा ही नहीं। मुझे गाली मत दो, आप लंबी लकीर खींचो उसके साथ। सनातन की जो बेस केंद्र बिंदु है, अगर उसको संभालेंगे तो सनातन आगे चलेगा। लेकिन सर सवाल ये है कि जैसे आप जेल से बाहर आए तो आप बहुत सारे मंदिर गए, हम लोगों को तो पता भी नहीं चला, बस 2-3 तस्वीरें आई तो हमें पता लगा कि आप फला फला मंदिर गए हैं। आपकी आस्था ये हो सकती है, इसीलिए आपको बीजेपी ने या बाकी विरोधियों ने चुनावी हिंदू बता दिया। सवाल ये है कि चुनाव आ गए तो ही पुजारी क्यों या ग्रंथी क्यों? चुनाव आ गए तो ही मंदिर क्यों? और आपको नहीं लगता कि मुस्लिम आपके विरोधी हो जाएंगे? मैं अभी एक ऐड ऑन करना चाहूँगी। मैं पहले इसका जवाब देता हूँ, फिर आपका बिल्कुल। दूंगा। ये कहना गलत है कि चुनाव आ गए तो मैं मंदिर जाने लगा। हमने दिल्ली के अंदर एक योजना लागू की हुई है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें मैं 1 लाख से ज़्यादा बुजुर्गों को
रामेश्वरम भेज चुका हूँ, शिरडी बाबा भेज चुका हूँ, पुरी जी भेज चुका हूँ, अयोध्या जी भेज चुका हूँ, मथुरा वृंदावन भेज चुका हूँ, हरिद्वार ऋषिकेश भेज चुका हूँ। पता नहीं 12 तीर्थ स्थानों की लिस्ट है जहाँ उनको भेज चुका हूँ मैं, 1 लाख से ज़्यादा। तो हमारे वो पूरा फ्री होता है, घर से उनको बस पिकअप करती है। उनको बस अपने कपड़ों का एक थैला लेना है और एक नया पैसा जेब में नहीं रखने की ज़रूरत है। वो बस उनको पिकअप करती है, एयर कंडीशनड ट्रेन में हम उनको लेके जाते हैं, 3rd AC में, वहाँ ले जाके AC होटल में ठहराते हैं। वहाँ पे उनका सारा ट्रिप जो है वो पूरा स्पॉन्सर्ड होता है, 1 हफ्ते का ट्रिप होता है। मुझे ये बताओ किस पार्टी ने या किस संस्था ने इस किस्म का काम किया? ये मैं क्यों कर रहा हूँ? मैंने तो कभी प्रचार नहीं किया इसका कि मैं ऐसे कर रहा हूँ। मैंने तो कभी, केवल और केवल मुझे लगता है ये पुण्य का काम है। एक इंसान को अपने भगवान के करीब ले जाना, इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं है। तो अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो पुण्य के लिए कर रहा हूँ, मैं कोई चुनाव जीतने के लिए या वोट के लिए नहीं कर रहा। तो ये कहना केजरीवाल को तो चुनाव के टाइम में याद आता, ये सब मुझे लगता है ये इस किस्म की, मैं इन चीज़ों के फिर जवाब भी नहीं देता। जैसे मैंने गाँव में मंदिर में गया, उन्होंने चालू कर दिया मोदी मैंने उनको हाथ जोड़ दिया, बस हाथ जोड़ के मैं आगे निकल गया। मैंने किसी को कुछ, कि मेरे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, लेकिन दुख तो होता है। दुख होता है, बिल्कुल है। जो इनका आपका प्रश्न है कि वो नाराज नहीं हो जाएंगे, ये मैं तो किसी को भी नाराज नहीं कर रहा, मैं तो इनको भी फ़ायदा पहुंचा। मैं स्कूल बनाता हूँ, उसमें मुसलमानों के बच्चे भी पढ़ते हैं, हिंदुओं के बच्चे भी पढ़ते हैं, सिख के बच्चे भी पढ़ते हैं, जैन के बच्चे भी पढ़ते हैं। मेरे को तो लगता है जो लोग क्लेम करते हैं कि हम हिंदुओं की पार्टी हैं, उन्होंने हिंदुओं के लिए क्या किया? मैंने तो हिंदुओं के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, हिंदुओं के बच्चों के लिए रोज़गार का इंतज़ाम किया, अगर उनके घर में कोई बीमार हो जाए तो उनके लिए अच्छे इलाज का इंतज़ाम किया। तो मैं तो सबके लिए काम कर रहा हूँ। इसमें इसी के साथ एक जैसे आपने पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए किया, इमाम को पहले आप दे रहे हैं, पर उनका धरने लगे कि हमें मिले नहीं समान राशि, तो इनका धन का कैसे? वक्फ बोर्ड से जाता है वो, उनका पैसा सरकार से नहीं जाता, ये हम नहीं दे रहे, उत्तर प्रदेश भी दे रहा है। हरियाणा में 16,000 रुपये पर मंथ हर इमाम को और मौलवी को दिया जाता है हरियाणा में। वहाँ पे आपके घर पर प्रदर्शन किया उन्होंने? हाँ, उत्तर प्रदेश है। हमारे यहाँ जब प्रदर्शन किया तो मैंने पता किया, तो वो कहीं इनकी फ़ाइल अटकी हुई थी। अच्छा। तो वो फाइल क्लियर करा दी, शायद उनका वो भी हो गया, पेमेंट वगैरह भी सब हो गए उन लोगों के। हाँ, इस पर आपने सनातन बोर्ड की भी घोषणा की है कि अब कई देश प्रदेशों में बोर्ड बने, समितियां बनी है सनातन को लेकर, पर उनका क्या होता है कि वो जो ऐतिहासिक या प्राचीन मंदिर है उनका निरंतर तो उनके पास चले जाता है सरकारों के पास, पर उनका जो चढ़ावा आता है वो प्रचार प्रसार सनातन के लिए नहीं करते, वो अपने सरकार अपने ढंग से उसका इस्तेमाल करती है। तो आपका ये लक्ष्य उसके पीछे ये सनातन बोर्ड नहीं होगा, ये एक तरह से सनातन एक वो कमेटी टाइप होगी जो कि गाइड करेगी। इसके बहुत डिटेल में तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मोटे मोटे मुझे लगता है कि जो चढ़ावा आता है उस चढ़ावे का एक बड़ा हिस्सा सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और उसको आगे ले जाने के लिए इसके लिए खर्च होना चाहिए। आप कह रहे हैं अरविंद जी कि आपने हिंदुओं के बच्चों के लिए या हिंदुओं के लिए वो यात्राएं शुरू कराई, तीर्थ यात्रा शुरू कराई, और विरोधी कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि विरोधियों की केंद्र में भी सरकार है और दूसरे राज्यों में। तो ये क्या आप ये मान रहे हैं कि विरोधी नकली हिंदू हैं, असली हिंदू आप हैं? मैं तो ये कह ही रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहूँगा। जेल के मेरे कार्यकाल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जेल में जब मैं था मैंने बहुत गीता का अध्ययन किया, रामायण का अध्ययन किया, मेडिटेशन बहुत की। मेरे लिए राजनीति एक आध्यात्म का मामला है कि जैसे अपने हिंदू धर्म में, मैं अग्रवाल समाज से आता हूँ, महाराजा अग्रसेन हमारे वो हैं नायक, जगह पूजनीय हैं, और उन्होंने यही सिखाया है। उनका एक समाजवाद का उनका वो है कि अगर आप पैसा कमा लेते हैं तो उस पैसे से आप स्कूल बनवाइए गरीबों के लिए, उस पैसे से आप अस्पताल बनवाइए गरीबों के लिए, उस पैसे से आप प्याऊ बनवाइए, उस पैसे से धर्मशालाएं बनवाइए, ताकि गरीब और ज़रूरतमंदों को और मिडिल क्लास लेवल के लोगों को फ़ायदा हो। उनके बताए हुए आध्यात्म के रास्ते पे ही मैं चल रहा हूँ और उसी हिसाब से सरकार चला रहा हूँ। मैं स्कूल बनवाता हूँ, बहुत संतुष्टि होती है। मैं कल एक टीवी के प्रोग्राम में गया था, वहाँ पे मुझे भी नहीं पता था कि वो टीवी वालों ने हमारे सरकारी स्कूल के कई बच्चों को बुला के बिठाया हुआ था। वहाँ पे बच्चों ने जो कहानियाँ सुनाई, एक बच्चा कहता है मैं फलाने इंटरनेशनल स्कूल से नाम कटा के दिल्ली सरकार के स्कूल में आया हूँ।
इंटरनेशनल स्कूल से जहाँ पे 25-30 हज़ार रुपये महीने की फ़ीस होती है, तो आप सोच सकते हो कितने अमीर परिवार से आता है। उस बच्चे ने अपना नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया है। मैं कहीं जाता हूँ, कोई अम्मा मिल जाती है, बेटा मेरा ये हो गया था, 7 लाख रुपए का खर्चा आया, तेरे अस्पताल में एक पैसा नहीं लगा और मैं ठीक हो गई, अगर तेरा अस्पताल नहीं होता तो मैं तो मर जाती। तो सुकून होता है कि कुछ अच्छा किया, मानवता के लिए किया। तो मैं जब सबके लिए काम करता हूँ, मैं ये नहीं देखता ये हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है। हर इंसान के अंदर भगवान बसता है। ये गीता भी कहती है, ये सब धर्मों में सिखाते हैं कि हर इंसान के अंदर भगवान बसता है। जब आप किसी इंसान की मदद करते हो तो उसी तरह से भगवान की पूजा करते हो। सर, आपने गीता की बात करी, आपने बार बार गीता के बारे में बात करी, तो जेल में भी आपने गीता पढ़ी है आपने कहा, तो आपने अपने राजनीतिक करियर में गीता को कैसे उतारा या क्या हेल्प मिली गीता से? और क्या पहले भी था कि जेल में ही गीता को पढ़ने का आपको चांस मिला? पहले पढ़ा था, लेकिन एक गीता के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप जितनी बार उसे पढ़ो हाँ, ये बात उतनी बार उसका एक नया नया रूप, आप जिस भी अध्याय को खोल दो, जिस श्लोक को पढ़ो, वही आपका सार बन जाता है, नया उसमें वो एहसास होता है। एहसास तो होता है। आपने गीता से क्या सीखा? तो 2 चीज़ें हैं। एक तो मैं 25 साल से विपश्यना मेडिटेशन कर रहा हूँ। ओके। वो 10-10 दिन के जो कोर्स होते हैं, 97 से मैंने शुरू किया था और 2024 हो गया, तो 2025 हो गया। हर साल मैं 10-10 दिन का कोर्स के लिए जाता हूँ वहाँ पे। उसने मुझे इतनी टेंशन्स के बीच में उनसे जूझने की, चुनौतियों को सामना करने की उसने शक्ति दी है। गीता मैंने पढ़ी थी, पहले भी कई बार पढ़ी थी, लेकिन जेल के अंदर शांति से कंसंट्रेट करने का मौका मिला। जब आप डेली पढ़ते हो ना, 2 पेज 5 पेज पढ़ के 20 श्लोक 25 श्लोक पढ़ के छोड़ देते हो, साइड कर देते हो, फिर साथ साथ फ़ोन बज रहा होता है, साथ साथ 100, वहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं थी, वहाँ तो अकेले थे। तो आपने जेल का पीरियड एंजॉय किया? जेल का पीरियड एक तरह से आध्यात्म के क्षेत्र के अंदर मेरे लिए बहुत स्ट्रांग रहा। मैंने ये देखा कि गीता में जो लिखा है वही तो विपश्यना कह रही है। और तो एक तरह से गीता में पढ़ता था, वो थ्योरेटिकल था, और जब मैं मेडिटेशन करता था, मेडिटेशन मेरे लिए वो प्रैक्टिस थी, वो प्रैक्टिकल था। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही थी, उनको मैं अनुभव कर रहा था वहाँ पे अंदर। और बहुत सारी चीज़ें हैं गीता के अंदर, तो कि मेन तो यही है, आपको निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करना है। जो आपका कर्म है वो आप कर्म, अर्जुन को भी तो यही कहते हैं। मतलब मेरे को तो वो जो कि तेरा कर्म पे अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। अर्जुन कहता है कि ये सामने मेरे रिश्तेदार खड़े हैं, ये सामने मेरे भाई भतीजे, ताऊ चाचा सब खड़े हैं, इनको मैं कैसे मारूं? श्री कृष्ण कहते हैं, इनको मैं मार चुका हूँ, इनकी मौत हो चुकी है, इनकी अब मौत लिखी हुई है, मैं इनकी मौत लिख चुका हूँ ऑलरेडी। तुझे तो ये तय करना है कि तू इसका निमित्त बनेगा कि नहीं बनेगा। मतलब वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अर्जुन तो ये सोच रहा है कि मैं मारूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं ये जितने तेरे सामने खड़ी है फौज, ये सबकी मौत हो चुकी है ऑलरेडी, दे आर ऑलरेडी डेड। तो गीता तेरे को निमित्त बनना है, तो उसमें 2 श्लोक है कि तेरे हाथ में तेरा कर्म है, और दूसरा उसको अर्जुन को ये भी है कि जब तू तीर चलाएगा और निमित्त बनेगा तो ये अहंकार मत करना कि मेरी वीरता की वजह से मरे हैं। मैं ऑलरेडी मार चुका हूँ, तेरे को तो अपना कर्म चूज करना है, फल तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। इसी से जुड़ा है, जैसे बात हुई आपने गीता की करी जेल में, तो इंद्रप्रस्थ में महाभारत, तो उस समय अर्जुन की एक स्थिति आई थी निराशा वाली, जो आपने बात करी। तो जितने आरोप प्रत्यारोप इस चले हैं और जिस तरह राजनीतिक तीर आप पे चल रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति आई अर्जुन की जो निराशा, और उसमें गीता ने कैसे? बहुत बार आती है। मैं इंसान हूँ, और अगर मेरे जीवन से ये ख़त्म हो जाए तो उस दिन तो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे जीवन में भी बहुत सारी, केवल जेल में नहीं, जेल से बाहर आने के बाद भी और जेल के पहले भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें आप बड़े हेल्पलेस महसूस करते हो। आपको लगता है, उस टाइम आपको महसूस होता है कि यार मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो है ऊपर वाला है, अपने कर्म करते जाओ। तो अब आप ये राजनीतिक करियर में भी अपना रहे हैं? ये अपने जीवन में अपना रहे हैं। जीवन में अपना रहे हैं। राजनीति नहीं, भाई जीवन में आज चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं कह सकता। ये भी चक्कर भी 24 घंटे के अंदर चुनाव पलट जाते हैं। बिल्कुल। अगर मैं आज ये सोचूं, आज मान लीजिए मेरे सर्वे में ये आ रहा है कि हम जीत रहे हैं, और अगर मुझे अहंकार हो जाए
24 घंटे में ऊपर वाला चाहेगा ना 24 घंटे के अंदर चुनाव पलट सकता है। शायद यही तो कारण आप अपने कर्म करते जाइए, पूरे समर्पण की भावना से हर कर्म को भगवान को समर्पित करते जाइए और ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2010 तक इस देश में कोई नहीं जानता था अरविंद केजरीवाल कौन है, कोई नहीं जानता था। अचानक 2011 में एक आंदोलन होता है, अन्ना आंदोलन, और उसके बाद एक पार्टी बनती है और 1 साल के अंदर उस पार्टी की सत्ता आ जाती है और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाता है। ये कैसे हुआ? अनहोनी है। मतलब मैं बार बार ये सोचता हूँ कि कोई डिवाइन पावर है जो ये सारा संचालन कर रही है, जिसने मेरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाया। अब जब मैं पीछे जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि कई बार मुझे अहंकार होता है, मैंने दिल्ली में शिक्षा अच्छी कर दी, मुझे अहंकार होता है मैंने दिल्ली में स्वास्थ्य अच्छा, मैंने थोड़ी कर दिया, ये तो ऊपर वाला करा रहा है, हम निमित्त हैं। मैं भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे ज़रिए करवा रहा है। तो अगर ऊपर वाला करवा रहा है तो जब उसने जेल भेजा उसके पीछे भी भगवान का कोई अच्छा मकसद होगा। अब आगे भी जो होगा, अगर भगवान की मर्जी है तो हमसे आगे भी कुछ अच्छा कराएगा। अगर भगवान मुझे निमित्त चुनेगा तो आगे कुछ अच्छा। आपने अहंकार की बात की और आपने ये भी बात की कि इसलिए हम बहुत ज़्यादा घोषणाएं उस पर नहीं जा रहे। नहीं, राजनेता घोषणाएं कर रहे हैं, जनता के हित की घोषणाएं, लेकिन कोई आज मेरे से जिसमें अहम पूछता है। पहले मैं करता था ना, लिख के देता मैं था। उसी पर आ रहा था अरविंद जी, मैं उसी पर आ रहा था। क्या आपने गीता में से ये पढ़ा कि अहंकार त्यागना चाहिए? और राजनेता और अहंकार मुझे लगता है ये एक लेवल पे चलता है, इस तरफ ऐसे पलड़े पे। और आपने कहा, और शायद कहीं ना कहीं अब जेल से बाहर आने के बाद आपको ये ज्ञात हुआ कि आपकी बार नंबर नहीं देना है, क्योंकि एक नंबर, क्योंकि आप हर बार लिख कर देते थे और बहुत नज़दीक तक आप पहुँचते भी थे। तो जब मैंने ये अंदर सोचा कि जब मैं टीवी चैनल पे बैठ के लिखता हूँ कि मेरी 70 में से 67 सीट आएगी, उसमें अहंकार झलकता है मेरा। मुझे ये लगता है कि अब मैं तो यहाँ पहुँच गया, ये वो। मैंने अब ये डिसाइड किया कि मैं कभी ऐसे लिख के नहीं दूँगा। मैं अपना कर्म करूँगा, जनता की सेवा करूँगा, जनता के बीच में जाके अपने कार्यक्रम बताऊँगा, प्रचार करूँगा, फिर जो ऊपर वाले ने कराना है और जितनी सीट देनी है ऊपर वाला देगा और जनता देगी। ये अहंकार है कि डर है? सर इसके पीछे का, हाँ वही, ये अहंकार है कि डर 400 है? पार वाला जो फेलियर हुआ, आपने उससे प्रेरणा ली कि नहीं, मैं वो exam मेरे लिए देने इम्पोर्टेंट नहीं था। वो 400 पार वाला जो फेलियर हुआ, उससे उनको सीख लेनी चाहिए। मैंने खुद ही अपने से सीख लिया। आगे से मैं कभी भी किसी चुनाव के अंदर, इसमें डर नहीं झलकता, इसमें कॉन्फिडेंस झलकता है, इसमें शांति झलकती है कि भाई जैसे भी होगा, जो भी आएगा हमें मंजूर है। आज की स्थिति, जैसे मैंने बताया, आज की स्थिति में हम काफ़ी कंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं आज लिख के देना चालू कर दूं, वो मेरा अहंकार है। बहुमत से मैं कितना? कोशिश करूंगा ज़िंदगी में धीरे धीरे अहंकार कम करूं। दूसरा एक सीख है, कोई भी डिसीजन भय और लालच से नहीं लेना चाहिए। भय या लालच, अगर मैं डर गया और कोई डिसीजन लेना है और उस डर से वो डिसीजन इन्फ्लुएंस्ड है, वो डिसीजन गलत होगा। अगर मेरे को ये लगता है नहीं, अगर ऐसे कर दिया तो ये ना हो जाए, और दूसरा अगर लालच से डिसीजन लिया तो वो गलत है। तो ये कई सारी चीज़ें सीख के आए हैं और मुझे लगता है कि ज़िंदगी को अगर हम धीरे धीरे इन प्रिंसिपल्स को अपनी ज़िंदगी में ढालेंगे तो मन को शांति महसूस होगी, और जब मन को शांति महसूस होती है तो और अच्छे कार्य होते हैं। लेकिन आपके विरोधी कहते हैं कि आप लालच देकर वोट खरीदते हैं लोगों का। हमने कहाँ लालच दिया? आपके विरोधी कहते हैं आप ये फ्री दे दिया, वो फ्री दे दिया। विरोधियों को कहने अब वो भी उसी लाइन पे आ रहे हैं। आज हम धर्म की बात कर रहे हैं, विशेषतर सनातन धर्म की। आपने विज्ञान की पढ़ाई करी, आप इंजीनियर बने, आपका एक लंबा प्रोसेस था जिसमें एजुकेशन मेन था। आपको क्या लगता है आपके लिए सनातन धर्म क्या है, और आज का युवा क्या सनातन से उखेड़ होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है? ये आपने बड़ा अच्छा किया। मेरे जो आध्यात्म की जर्नी है, मैं जब बचपन में, मैं एक बहुत रिलीजियस परिवार से आता हूँ। मेरे माँ बाप बहुत रिलीजियस हैं, हमारे घर में सारे वो क्रियाकर्म किए जाते हैं। जब 12वीं तक मैं बहुत ज़्यादा वो था, धार्मिक था बहुत ज़्यादा। फिर आईआईटी में गया। जब आईआईटी में गया, वहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग था, तो वहाँ पे मैं धीरे धीरे नास्तिक होता गया। 2010 तक वो पीरियड नास्तिक वाला पीरियड रहा मेरा। 1989 में पास आउट किया। 2010 के बाद से जो घटनाएं घटी कि 4 अप्रैल 2011 को हम अन्ना हजारे जी के साथ जंतर मंतर पे बैठे। उसके पहले अन्ना हजारे जी भी कई बार धरने पे बैठ चुके थे, मैं भी जंतर मंतर पे धरने पे बैठ चुका था। ऐसे कोई कुछ
4 अप्रैल को बैठे और 9 अप्रैल को जब उठे हम लोग 5 दिन में पूरा देश खड़ा हो गया था। हर गली के अंदर लोग मोमबत्ती लेके निकल गए थे। ये क्या था? ये ना तो मेरा कुछ वो है और ना अन्ना जी का कुछ है, ये तो कुछ डिवाइन है, ये तो कुछ अद्भुत है। फिर 16 अगस्त आया। 16 अगस्त को फिर पूरा देश खड़ा हो गया। इनकी मति मारी गई, वो कहते हैं ना विनाशकाले विपरीत। उन्होंने अन्ना जी को गिरफ्तार कर लिया और पूरा देश रामलीला मैदान में जब अन्ना जी बैठे पूरा देश खड़ा हो गया। उसके बाद हमने पार्टी बनाई, 1 साल में सत्ता में आ गए। तब मुझे लगने लगा यार हम लोग तो बहुत छोटे हैं, हम अपने आप को ज़्यादा क्रेडिट देते तो हैं। मतलब ये जब तो कोई विपत्ति डिवाइन विपत्ति नहीं, जब इतना विपत्ति आई बड़ा तब भगवान का नाम याद आया? नहीं, क्योंकि विपत्ति आपने नहीं बोला थी। कि आप जब पढ़ रहे थे तब आप नास्तिक हो गए थे, तो तो मतलब 4 आज के अप्रैल युवा को जब इतना बड़ा आंदोलन, विपत्ति नहीं उल्टा हुआ कि पॉजिटिव चीजें, इतनी बड़ी पॉजिटिव चीजें होने लगी जो मुझे लगा कि मेरे करने से थोड़ी हो गया। मैं तो उसके पहले भी इतनी बार जंतर मंतर बैठ चुका था, इतनी जनता तो कभी खड़ी नहीं हुई। अन्ना जी इतनी, तो जब 4 अप्रैल को बैठे तो ये हमारे कर्म किए नहीं हुआ, ये तो कुछ डिवाइन था। संयोग ऐसा बना, कुछ संयोग करवा ऐसा रही है। बना, सर अभी संयोग थोड़ी कह देर सकते हैं, संयोग बना सर थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मेरे लिए राजनीति अध्यात्म है। सर जरूरी है चुनाव में राजनीति लाना या धर्म की बात करना, ये आपस में जरूरी है इनको जोड़ना आपके लिए, नहीं किसी भी राजनेता के लिए? 2 चीजें हैं, एक है धर्म, एक है अध्यात्म। धर्म का मतलब मैं डिस्कशन के लिए इसको इस तरह से धर्म मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो एक कम्युनिटी मान लीजिए, उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। और आध्यात्म है स्पिरिचुअलिज्म। आध्यात्म क्या सिखाता है? सच बोलो, झूठ मत बोलो, इस तरह के प्रिंसिपल्स, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। तो आप एक religious मिनट, हैं कि spiritual? एक मिनट, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। अगर आध्यात्म को राजनीति से अलग कर दिया गया तो राजनीति कीचड़ बन जाएगी जो आज बनी हुई है। आज राजनीति के अंदर आध्यात्म नहीं है। तो आध्यात्म को तो राजनीति में रहा, गांधी जी भी ये कहते थे, आध्यात्म को तो राजनीति में रहना चाहिए। प्रिंसिपल्स, अगर मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ मैं आपके लिए अच्छे स्कूल बनाऊंगा तो मुझे अच्छे स्कूल बनाने चाहिए। कोई कहता है मैं 15 लाख रुपए दूंगा तो चुनाव जीतने के 15 लाख रुपए देने चाहिए। जो कमिटमेंट हम करें वो कमिटमेंट होने चाहिए। वोट खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, ये गलत है। एमएलए खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, तोड़े जा रही हैं सरकारें, ये गलत है। ये अध्यात्म नहीं सिखाता। धर्म से अलग होना चाहिए। आप हिंदू हो कि मुसलमान हो कि सिख हो कि ईसाई हो, जो भी सरकार बने वो सबके सारे धर्मों के लिए बराबर होनी चाहिए, उसको अलग करना चाहिए। लेकिन अध्यात्म को अगर आपने अलग कर दिया तो इट विल बिकम अ सेसपूल ऑफ। क्या अध्यात्म को, सनातन को आप लोग गवर्नेंस में भी लागू करना चाहते हैं? मैंने तो कहा, मैं तो कर रहा हूँ। हमारा सनातन यही तो सिखाता है कि थोड़ा भी अगर पैसा हो तो उससे स्कूल बनवाओ, अस्पताल बनवाओ गरीबों का। वैसे ही तो मेरी सरकार चल रही है। अरविंद जी, यहाँ पे जो इस समय आज योगी जी कुंभ, महाकुंभ की डुबकी लगा के यहाँ पे शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 5 मतदान के दिन वहाँ पे डुबकी लगाने की घोषणा की हुई है। तो धर्म की बात चली, आप ये आस्था रखते हैं, तो आपका कोई महाकुंभ में जाने का मैं भी जाऊंगा। मैंने भी प्लानिंग की हुई है, डेट अभी फिक्स नहीं है। महाकुंभ पर मैं भी जाऊंगा, जल्दी जाऊंगा। महाकुंभ की जाए बिल्कुल। और ये जो एक चक्र भी बना हुआ है, आपको मैं समझता हूँ सारे पोलिटिकल पार्टी जो इंडिया गठबंधन के, वो भी उनमें से भी कुछ धड़े हैं जो आपके विरुद्ध बोलते हैं भी नहीं, कांग्रेस को या कांग्रेस और बीजेपी बात, ये उस चक्रव्यूह को आप कैसे देखते हैं? ये बना जो गीता दिखाती है रास्ता। अर्जुन की अपने बिल्कुल जैसे अभिमन्यु फंस गया था चक्र में। वो फंसाने की तो वही खुशी है। घुस तो गया था लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं आ रहा था। सर 20 और 25 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल अपने आप में कितना डिफरेंस देख रहे हैं? क्योंकि आपने गीता बहुत नज़दीक से पढ़ ली है और बहुत कुछ बदलाव महसूस कर रहे होंगे। वो व्यक्तिगत तौर पे तो बहुत बदलाव मैं महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। अंदर धीरे धीरे शांति बढ़ती जा रही है। मैं इसको राजनीति से नहीं जोड़ूंगा, मैं इसको एक व्यक्तिगत यात्रा के तौर पे जोड़ूंगा। पहले मैं छोटी छोटी टेंशन से बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता था, गुस्सा, वो सब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। जो भी नतीजे आए, जैसे भी नतीजे आए ज़िंदगी में, जो भी रास्ता दिखाए वो ऊपर वाला दिखाएगा। आप कंप्लीट धीरे धीरे समर्पण की भावना अपने अंदर ले आइए और फिर देखिए कि कितनी असीम शांति आपको अंदर महसूस तो लोगों का प्यार मिल रहा है उस तरह से दिल्ली बहुत वासियों ज़्यादा। अब ये देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, 2013 में जनता ने हमें वोट क्यों दिया? हमने तो कोई काम ही नहीं किया था। हमने अन्ना आंदोलन किया था, तो जनता ने देखा ये लोग ईमानदार हैं,
देशभक्त हैं और ज़िद्दी हैं, उन क्वालिटीज़ पे दिया। आज भी वो क्वालिटीज़ मौजूद है, लेकिन ये लोग अब इतना कीचड़ फेंक रहे हैं हमारी ईमानदारी और देशभक्ति पे प्रश्न चिन्ह उठाने के लिए। 6 महीने मुझे जेल में रखा, 1.5 साल मनीष सिसोदिया को जेल में रखा, 2 साल सत्येंद्र जैन को जेल में रखा। जब हम बाहर आए तो मैं जनता के बीच में पदयात्रा करने के लिए निकला, और जो जनता ने मुझे गले लगाया। अगर जनता के मन में ये होता कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी हो गया, जनता मेरे मुंह पे कह देती केजरीवाल जा यहाँ से, तूने धोखा दिया हम लोगों को। मतलब कई बुजुर्ग माताएं हैं जिन्होंने गले लगा लगा के मेरे साथ रोई वो, और उन्होंने कहा कि जब तू जेल गया था हमने मन्नत मांगी थी, बहुत रोए थे हम घर पे। तो जनता उसको समझ रही है, जनता के मन में अभी भी हमारे लिए उतना ही प्यार है जितना पहले था। तो लगता है जनता 36 के ऊपर ले जाएगी आपको, जादुई आंकड़ा है जो। देखिए, मेरा अपना मानना है कि सरकार बननी चाहिए, सरकार बनेगी और अच्छे बहुमत से बनेगी, एक पूर्ण बहुमत से बनेगी और अच्छे बहुमत से बनेगी। कितनी सीटें आएंगी, क्या आएंगी, मेरे भगवान मुझे के हाथ। जितने आपने आपकी तीर्थ यात्रा की बात की, सनातन समिति की बात की थी, पुजारियों को, इसके पीछे एक आर्थिक शक्ति भी चाहिए। सरकार आने पे आपके पास वो उतना धन, उतना वो इकोनॉमिक्स जिसको आप Back support. वो कैसे आप सोचते हैं कि इतना सरकार में पैसा कहाँ से? कैसा से सारा चलेगा? जब मैंने 2014 में 15 का चुनाव लड़ा, तो 14 में मैं जाके कहता था कि मुझे वोट दो, मैं बिजली फ्री कर दूंगा, मुझे वोट दो, मैं पानी फ्री कर दूंगा। ये दूसरी पार्टी वाले यही कहते थे कि पैसा कहाँ से आएगा, सरकार तो घाटे में है। आज भी वही प्रश्न, आज भी वही, आज भी उस वही टाइम भी, प्रश्न, उस टाइम 10 भी, साल बाद भी वही प्रश्न है। तो उस टाइम भी कर दिया, आज भी कर देंगे। जब मैंने कुछ महिलाओं के साथ में मीटिंग कर रहा था, मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा 2100 रुपये जब मैं आपको दे रहा हूँ, पुजारी आए थे, पुजारियों को मैंने कहा 18 हज़ार, कि वो उन्होंने मेरे से पूछा पैसा का, मैंने कहा 18 हज़ार रुपये जब मैं पुजारियों को दूंगा, तो आप जाके हमारे लिए और हमारी सरकार के लिए कुछ तो भगवान से डेली प्रार्थना करोगे ना। तो मैंने कहा मुझे तो लगता है कि बरकत होएगी। ये 18 हज़ार रुपये, कई लोग कहते हैं वेतनमान है, ये वेतनमान नहीं है, ये दक्षिणा है, दक्षिणा है ये हर महीने हम हर पुजारी को दिल्ली सरकार की तरफ से जब दक्षिणा देंगे तो उसके मन से आशीर्वाद तो निकलेगा। सर क्या उस आस्था और ये कायनात तो वाइब्रेशन से चलती हैं, ये सब वाइब्रेशंस हैं। ये पैसा वैसा तो बड़ी छोटी चीज़ है। आस्था के जो केंद्र हैं, जो मंदिर गुरुद्वारे हैं, क्या इनका भी जीर्णोद्धार किया जाएगा? इनके आगे मैं उत्थान के लिए देखूं तो आप लोगों के पास क्या योजना है? मैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो अब हमारा इंटरेक्शन पुजारियों से, ग्रंथियों से काफ़ी बढ़ेगा, और जब इंटरेक्शन बढ़ेगा तो वो हमारे पास प्रपोजल लेके आएंगे कि अब आगे ये भी कीजिए, ऐसे भी कीजिए, ऐसे भी, तो वो हमें प्रपोजल देंगे, हम उसके हिसाब से। आप हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, आप मंदिर भी जाते हैं, और कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर देखें, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचते हैं, तो उसके लिए कुछ खास प्लानिंग है आपके पास? हनुमान जी से मेरा पता नहीं क्या रिश्ता है, ये मैं बयान नहीं कर सकता। मैं बचपन में जब था तो नॉर्मली बच्चे क्या होते हैं, 6ठी 7वीं 8वीं में बच्चे, और घर का माहौल बड़ा रिलीजियस हो, तो बच्चे कहते हैं भगवान मेरे को फर्स्ट ला दियो क्लास में, मैं 1.25 रुपये का प्रसाद, उन दिनों में 1.25 रुपये का ही होता था, 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये कहते थे। मुझे पता नहीं क्या था, मैं कहता था कि भगवान मेरे को फर्स्ट ला दियो, मैं 100 आरती गाऊंगा, 200 आरती गाऊंगा। तो कई पूरी रात बैठ के मैंने 250 हनुमान जी की आरती गाई है ही संकट मोचन जी। तो वो भगवान हनुमान जी के साथ मेरा क्या रिश्ता है मुझे नहीं पता। सर, आम आदमी पार्टी में आपके लिए संकट मोचन की भूमिका में कौन है? सभी लोग हैं, सभी का अपना अपना रोल है, सब लोग अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। आप रिलीजियस हैं कि स्पिरिचुअल हैं? स्पिरिचुअल, रिलीजियस नहीं है। नहीं, जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो आप रिलीजियस भी हो जाते हैं, सोशल वर्कर भी हो जाते हैं, अच्छे पॉलिटिशियन भी बन जाते But आपने हैं। बताया- स्पिरिचुअलिटी से आप सारे सारे अच्छे द्वार खुल पिता भी हो जाते हैं, अच्छा बेटा भी हो जाते हैं, अच्छे पति भी हो आप जाते हैं। हिंदू हैं, आप बिल्कुल। हनुमान भक्त हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं आप रिलीजियस हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ, हाँ। पूजा पाठ में भी आपका इंटरेस्ट आप स्पिरिचुअल बता रहे एंड हैं। रिलीजियस इज नॉट स्पिरिचुअल तो एंटी सर ईच अदर। आप स्पिरिचुअल होना जरूरी है। स्पिरिचुअल हो गए तो आप रिलीजियस भी हो जाते हैं, बेटा भी अच्छा बन जाते हैं, पति भी अच्छा, सब कुछ अच्छा हो जाता है। आपने हनुमान चालीसा भी शुरू करवाई थी, इसीलिए। हाँ बिल्कुल। तो हनुमान जी से आप अपनी लाइफ में कुछ सीख रहे हैं या ला रहे हैं कि ऐसी नीतियाँ, ऐसी प्रेरणा लाऊं? उनके सामने तो सरेंडर कर देना चाहिए, उनसे सीखना क्या है। उनके सामने तो कंप्लीट सरेंडर करके अपने सारे कर्म उनको सरेंडर कर दीजिए, जो फल वो दें। अभी जब मंदिर एक गए वो तो क्या मांगा? यही लिखा है गीता में कि जो कुछ भी आपके साथ चल रहा है, आज आपको लगता है कि वो बुरा चल रहा है, जी। लेकिन भगवान वो जो कर रहा है वो आपके अच्छे के लिए कर रहा है।
तो आप सरेंडर कर दीजिए और यही कहिए कि इस भावना को हमेशा साथ रखना चाहिए कि आज मेरे साथ हो जो भगवान कर रहा है ये मेरे लिए बेस्ट है। आपने हनुमान जी से क्या मांगा? आप मंदिर गए थे अभी। कुछ नहीं मांगा, बस ये मांगा कि मुझे दिशा बताते रहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, और सही रास्ते पे चलने की मुझे स्ट्रेंथ दे। दिल्ली वालों के लिए क्या मांगा? दिल्ली वालों के लिए शांति, सुख शांति, सबके घर में सुख सर शांति हो। आप दिल्ली की जनता को और देश की जनता को समझा पाएंगे आपके लिए हिंदुत्व या सनातन क्या है? क्योंकि मुझे लगता है मेरे साथ साथ आपके विरोधी भी ये बात जानना चाहते होंगे कि केजरीवाल क्या सोच रखते हैं। मुझे लगता है कि हिंदी जो है वो हमारे देश की एक तरह से संस्कृति और जड़ों को दर्शित करती है। हिंदुस्तान जो है वो विविधता जो है हमारी, उसकी एकता, विविधता और एकता उसको दर्शाता है। और हिंदू जो है वो एक सहानुभूति, एक कंपैशन, एक प्यार और इसको दर्शाता है। तो ये तीनों का एक समागम जो है, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है और मैं अपने आप को और जितने भी लोग हिंदुस्तान में पैदा होते हैं उन्हें मैं समझता हूँ कि बड़े किस्मत वाले हैं जो इस धरती पे हमें पैदा होने का मौका मिला। तो आप अपने आप को हिंदू बोलेंगे कि सनातनी? मुझे लगता है कि सारी एक ही चीज़ है। हमें स्पिरिचुअलिज्म पे जाना चाहिए कि जो अच्छा जीवन हम जी सकें। देखिए अंत पंत में क्या है, अच्छा, अंत पंत में तो आदमी को शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक मैं इंसिडेंट बताता हूँ गीता से ही, जिसमें द्रौपदी युधिष्ठिर से पूछती है कि आप तो इतने धर्मवान हैं और आप जंगल में बैठे हैं, आप तो कोई काम बिना धर्म के नहीं करते, और वो दुर्योधन जो है एक महान पापी है, वो महलों के अंदर बैठ के एंजॉय कर रहा है, तो ये क्या है? तो युधिष्ठिर उसको समझाते हैं कि अगर कोई महलों में बैठा है और सारी सुख सुविधा उसके पास है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मन में शांति है। और कोई जंगल में बैठा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मन में अशांति है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि तो इसका मतलब इस दुनिया की सारी सुख संपत्ति और सारी सत्ता अगर किसी के हाथ में आ भी जाए और अगर उसमें अहंकार है तो उससे ज़्यादा दुखी आदमी इस धरती पे कोई नहीं होगा। और अगर कोई जंगल में भी है और उसके अंदर किसी इच्छा की कोई इच्छा नहीं है तो उसके जैसा सुख शांति वाला कोई नहीं होगा। दूसरा, युधिष्ठिर ने कहा कि वो आज जो है और जो उसको मिल रहा है, जो परिस्थितियां हैं, जो उसके महल हैं, वो उसके पुराने जन्मों के हैं, पुराने जन्मों का फल की वजह से मैं आज यहाँ हूँ, ये मेरे पुराने जन्मों के हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ उन्होंने बताई। तो दिल्ली चुनाव के भाग्य है ना जी, आज का कर्म कल का भाग्य। आज का कर्म कल का भाग्य है। दिल्ली चुनाव के नतीजों को लेकर आप शांत हैं या मन में कुछ अशांति है? नहीं, मेरे मन में अब अशांति कम होने लगी है, काफी कम होने अशांति। लगी, पहले थी? शांति ज्यादा पहले तो रहती थी, कब बहुत थी? ज़्यादा। मैं समझूंगा कि इस जेल के पीरियड ने काफ़ी व्यक्तिगत तौर पे मेरे में काफ़ी बदलाव किया है। जो मेडिटेशन, गीता और रामायण, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। और अब इच्छा केवल असीम शांति की है, बाकी सारी चीज़ें। तो असीम शांति जनता के लिए काम करके आई। असीम शांति जो भगवान ने आज परिस्थितियां दी हैं, उन परिस्थितियों में आप निष्काम भाव से अपना कर्म करते रहिए और फल की इच्छा मत कीजिए। आपके जीवन में आज यहाँ मैं ये सोचूं कि मुझे जब कल मैं यहाँ चला जाऊँगा, जंगल चला जाऊँगा, तब असीम शांति है। आज इसी वक्त असीम शांति अभी प्रेजेंट मोमेंट में है, किसी इच्छा में नहीं है कि कल मिलेगी, जब मैं ऐसा ऐसा हो जाऊंगा तब मिलेगी, जब मैं वैसा वैसा हो जाऊंगा तब मिले। अभी इसी मोमेंट में असीम शांति। आपके मन में कुछ ग्लानि है कि जो आपने कहा था यमुना को साफ करना, वो नहीं हो पाया इस टर्म में? पिछले चुनाव में मैंने कई वादे किए थे 2020 में, उनमें 3 वादे बड़े थे। एक था, मैंने कहा था मैं यमुना साफ़ करूँगा, मैंने कहा था हर घर में 24 घंटे नल से सीधा साफ़ पानी आएगा, ये मैं इंतज़ाम करूँगा। और तीसरा, दिल्ली की सड़कों को, दिल्ली देश की राजधानी है, मैं यूरोपियन स्टैंडर्ड की शानदार सड़कें बनाऊँगा। ये 3 काम मैं नहीं कर पाया और मैं हर जगह स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं नहीं कर पाया। पहले 2.5 साल कोरोना हो गया, उसके बाद इन्होंने जेल 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 का नाटक कर दिया, मेरी टीम बिखर गई, सतिंदर जैन जेल चले गए, मनीष सिसोदिया, मैं। अब मैं इन सारे पचड़ों से निपट चुका। अगले 3 साल में मैं, ये तीनों काम मेरे बहुत प्रिय हैं, ये अगले 3 साल में ये तीनों काम मैं जनता को। कूड़े का पहाड़ भी हटने वाला था सर? कूड़े का पहाड़ काफ़ी हट गया है और काफ़ी हट जाएगा, साल 2 साल के अंदर हट। ठीक। सर कहते हैं हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई तो होती है। मैं थोड़ा सा अलग लेके जा रही हूँ टॉपिक को।
तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, बीजेपी में ऐसा कोई तो नेता होगा नीचे से लेकर ऊपर तक जिसमें आपको कुछ अच्छा ही दिखाई देता गडकरी जी बहुत अच्छा है, गडकरी जी। बहुत मेहनती है। उन्होंने जो रोड नेटवर्क पूरे देश में बनाया वो वाकई काबिल तारीफ़ है, और वो सबको साथ लेके चलते हैं। मेरे को बस यही है कि आज इस इंटरव्यू के बाद कभी उनके ऊपर यही मैं बोल रहा था देख लेना तलवार उन पे कि लटकी हो। इस क्वेश्चन को पूछना है कि नहीं पूछना। वो बहुत अच्छे हैं, मैं नहीं चाहता कि उनके ऊपर कोई आँच आए। बहुत मेरे बहुत इस- धन्यवाद आपका, आज Thank you. आपने हमें अपना कीमती समय दिया। और गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे किताबी है, इस बात पे कितनी सच्चाई है ये आज हमने अरविंद केजरीवाल पर से बात करी। आज हमने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान पर बात करी, और इस बात पे कितनी सच्चाई थी ये जनता ने सुनी। ये सब हम आप पर छोड़ते हैं, आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ अरविंद केजरीवाल हैं, मेरे साथ मेरे 3 और पत्रकार साथी हैं। आई होप इस बातचीत से आपको कुछ समझ आया होगा, और दिल्ली का क्या स्ट्रॉन्ग प्लान है वो आपको भी एक आइडिया अमूमन लग गया होगा कि क्या दिल्ली में होने वाला है। बाकी हम आप पर छोड़ते हैं, जनता समझदार है। बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू को देखने के लिए। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, sir. थैंक यू सो मच, थैंक यू।